अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? कह सकते हैं कि वेलकम यू ऑल इन आवर क्रैश कोर्स क्लासेस, जो कि आप लोग मुझे कह सकते हैं कि मोस्टली बच्चों ने वीडियोस में देखा हुआ है, लाइव नहीं देखा हुआ कभी। तो वो बच्चे जो पहली दफा आए हैं हमारे बैच में, तो उनको कह सकते हैं कि स्पेशल वेलकम है। बाकी बच्चे तो हमसे मिलते रहते हैं और कह सकते हैं कि हमारी डिस्कशन हुई भी है। तो आप सब ने जो डिफरेंट बैचेस में आप लोगों ने एनरोलमेंट कराई है, मोस्टली साइंस ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो कि हम लोगों ने इस दफा ऑफर किए हैं, तो आप सबको हमारी तरफ से एक वेलकम है। इस कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि अगर बिल्कुल ऐसा ही है, दो हाथ से आपको सर मैं ठीक है जी, एच बस बात दबाते हैं। ठीक है, अब आप लोग जरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ अपनी क्रैश कोर्स क्लासेस के बारे में, कि हमारी क्रैश कोर्स क्लासेस में क्या होता है, और अगर के आप में से अगर किसी ने सिलेबस कवर नहीं किया तो फिर क्या सीन होगा, क्या आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लेट्स से अगर के हम लोग इस वक्त देखें तो हमारे पास कितने दिन रहते हैं एग्जाम में? हार्डली कह सकते हैं 22-25 डेज हमारे पास रहते हैं, 20 डेज प्लस हमारे पास रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें एक वाक्य छोटा सा सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं मतलब कि ना बाकी मैकेनिज्म की तरफ आऊंगा, ठीक है। लेट्स से अगर कि तुम वो बच्चे हो जिसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये उसके लिए है। बाकी जिसने पढ़ा है तो क्या हम स्कोर कर सकते हैं? तो आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजीज मैटर करती हैं। बाकी सारे के सारा जो प्रोसेस है वो मैटर करता है, वो डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। सीन ऐसे का है, 2021 की बात है, शायद मैंने पहले अपने पुराने बच्चों को ये बताई हो, अगर कि तुम्हें पता है तो मैं चुप करके सुनोगे। साल 2021 की बात है, मेरा एक स्टूडेंट था यासिर अली, ठीक है, और एपीएस का, और कह सकते हैं कि वो मेरे से कभी मेरे चेक पॉइंट में पास नहीं हुआ। पेपर तो बड़ी बात है, चेक पॉइंट में पास नहीं हुआ था। लेकिन जिस वक्त पेपर आए थे तो उसने ये कहा था कि सर मेरे पास 28 डेज या 26 डेज इस तरह डेज हैं, तो क्या सर मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकूं? मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। तो उस बच्चे को मैंने ये कहा था कि अगर तुम डेडिकेशन दिखाओगे ना तो तुम कर सकते हो। तो उसने कहा वाकई में सर? मैंने कहा हाँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या मैटर करता था, क्या मैटर किया? मैंने उसको कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हम एमईटीज कहते हैं, और पेपर प्रेजेंटेशन जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और टाइम मैनेजमेंट की सारी बातें समझाई थी, सिखाई थी। और उस बच्चे ने कह सकते हैं कि वो सारी बातें कह सकते हैं कि फुल कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसने पढ़कर पेपर दिया। 63 स्कोर किया 65 में से, ठीक है। मैं हमेशा अक्सर ये स्टोरी कोट करता हूं। तो वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल में कुछ नहीं किया, तो 9-10 का फेज ऐसा होता है कि इसमें कवर अप हो सकती हैं चीजें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं होती। मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सेशंस में ये बात करता हूँ। उस दिन हमारा सेशन था 12 का इंट्रोडक्टरी, तो मैंने कह दिया था कि 12 और 11 ऐसे नहीं होते जैसे 9-10 होते हैं। तो 9-10 में कवर अप हो जाती हैं चीजें। और अगर के आप एवरेज स्टूडेंट हैं, 80% भी तैयारी है, तो आराम से 95 पर जा सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं मेन चीजों पर कि हमारे पास बेसिकली हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का फर्क समझ लेते हैं। एक बच्चा जिसने पूरा साल पढ़ा है, ठीक है, और पूरा साल पढ़ने के बाद जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि आखिर में आके ना वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि बस यार मुझे तो सब कुछ आता है और मैं सब कुछ कर लूंगा, तो बस चिल माहौल है, चिल सीन है। तो क्या होता है कि उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लाइन करता है, या कह सकते हैं कमी की तरफ आता है। और एक वो बच्चा है जिसने पूरा साल 70% पढ़ा है, ठीक है, और उसके बाद वो नियत करता है कि कह सकते हैं कि मैंने पढ़ना है, तो 9-10 में वो स्कोर कर जाता है, ठीक है। एक महीना मोर देन इनफ होता है। तो क्रैश कोर्सेज का जो मैकेनिज्म है या डिजाइन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कि हम लोग इसमें जो रिवीजन क्लासेस है ना तमाम सब्जेक्ट्स की, आपका जितने नंबर आपके कह सकते हैं कि फिजिक्स के 75 है ना, तो आपके उर्दू के भी 75 है, ठीक है। बच्चे बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि साइंसेस को बहुत तवज्जो देते हैं, उर्दू को नहीं देते, इंग्लिश को नहीं देते, ठीक है, तो रिजल्ट ओवरऑल बनता है। तो अगर कि इस वक्त हम क्रैश कोर्स के मैकेनिज्म को देखें तो हमारे पास रिवीजन क्लासेस है फुल कोर्स की, ठीक है। पहले नंबर पर इस कॉन्सेप्ट को जरा क्लैरिफाई कर लो कि रिवीजन क्लासेस है, और रिवीजन क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि कोर्स को थोड़ा स्पीड लगाएंगे कि फुल कोर्स कवर हो सके, ठीक है। तो फुल कोर्स को कवर करने के लिए स्पीड लगानी जरूरी होती है। अब आप में से एक बच्चा है, लेट्स से मैं एक बच्चा हूं, सही, और मैं कहता हूं कि सर अगर कि आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं और लेट्स से मुझे एक टॉपिक में मसला हो जाता है, तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर कि फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होती तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास होता है, वो है रिकॉर्डेड लेक्चर। आपको प्रीवियस रिकॉर्ड लेक्चर स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के बैचेस के
डिटेल में मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप इजीली लाइक कह सकते हैं कि आप उस चीज को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके साइंसेस हैं, जो कि मेन मतलब कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि बच्चों को बहुत एक कह सकते हैं कि डिफिकल्टी होती है, तो उसमें जो है वो कह सकते हैं आपको एक्सट्रीम लेवल की हेल्प है। और अगर कि तुम अभी भी साथ लेके चलते हो और डे बाय डे लाइक कह सकते हैं, मैंने आपको लेट से 2 दिन में एक चैप्टर या 3 दिन में एक चैप्टर, क्योंकि हमारे पास 20-22 दिन है, हमने पूरा कोर्स पढ़ना है, तो कोशिश करेंगे कि जो गेस्ट पेपर्स भी हैं वो भी लाइक कह सकते हैं इसके साथ साथ लेके चलें। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि मैंने अगर के पेपर करना है, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं आपकी जगह और मैंने एक पेपर करना है, तो मुझे ये पता होगा कि यार देखो मेरे पास 20-22 दिन है, ठीक है, तो मैंने फिजिक्स का गेस्ट पेपर करना है और पूरे चैप्टर में से एक गेस्ट पेपर है 3 घंटे का, मैंने सॉल्व करना है। जब वो बच्चा फाइनल टच देता है, 9th क्लास का पहला पेपर फिजिक्स का है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं, और आपका लेट से अगर पहला पेपर फिजिक्स का नहीं आखिरी पेपर फिजिक्स का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आप उस कह सकते हैं कि उस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करेंगे। आप उस चैप्टर को एक फाइनल टच देंगे, ये नहीं कहेंगे कि यार खैर दोबारा भी पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं, आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास गेस्ट पेपर है, सॉल्व करो, इंशाल्लाह वो गेस्ट पेपर ही बोर्ड में आएगा आपके। ठीक है, आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर केपीके से कितना आ रहा है, बीटीबी से कितना आ रहा है, एनबीएफ से कितना आ रहा है, पंजाब से कितना आ रहा है, या सेकंड ईयर की बुक से कितना आ रहा है। 10th वाले जो है ना फिजिक्स, वो सेकंड ईयर की लेवल पर भी बोर्ड 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, अभी से मैं क्या करूं, लेकिन वो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, 9 के लिए कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो फर्स्ट ईयर के साथ रिलेट करता है, तो वहां से भी कह सकते हैं कि एका दुका आएगा। जो बैच 1 बैच 2 में मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी, वो मैंने फर्स्ट ईयर लेवल पे भी जाकर पढ़ाई थी, 10 के लिए सेकेंड ईयर की बुक उठाई थी। तो कहने का मतलब ये हो कि ये सारा मटेरियल आपको लाइक कह सकते हैं कि एक गैदर फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, लेकिन क्या चीज चाहिए, आपकी डेडिकेशन, आपके लिए एक चीज है मोटिवेशन, वो आपको मैं दिला देता हूँ, या इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगी कि जिस वक्त पेपर भी हो रहे होंगे, मैं या मेरे टीचर जो हैं, ठीक है, वो आपको स्ट्रेटेजी दे देंगे कि आपने एक दिन में कितने चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है, ये पिछले साल जो बैच था मेरे पास मैट्रिक का, ठीक है, तो उसमें मैंने जब कह सकते हैं कि फिजिक्स को गाइड किया था, मैंने कहा था यार एक दिन में 3 चैप्टर कवर करने हैं, लेट से 3 छुट्टियां ना, तो 3 चैप्टर कवर करने, एक दिन में 4 करने हैं, यानी कि रिवीजन करनी है। ठीक है, इस वक्त आप सब कुछ कर सकते हैं, पेपरों में आपने सिर्फ रिवीजन करनी, याद नहीं करना। ठीक है, अगर क्या आप लोग ये कहते हैं कि यार पेपर में जाके पेपरों के दिनों में याद करूंगा या करूंगी, तो आपकी अप्रोच ही गलत है। ठीक है, आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स योर फर्स्ट टाइम। अगर 9 का बच्चा है तो वो पहली दफा बोर्ड में आ रहा है, 10 का बच्चा आ रहा है तो वो पहली दफा बोर्ड दे दी, लेकिन इस दफा पेपर्स का पैटर्न ही डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर और मगर, इफ एंड देन, काश, ये सारी चीजें निकाल दो। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं ना अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, मगर मेरे पास ये होगा, ये सारी चीजें जिंदगी से निकाल दो फिलहाल। ठीक है, बाद में जब पेपर हो जाए फिर दोबारा कर लेना, मेरी तरफ से आजाद हो। लेकिन अगर कि तुम मेरे पास आ गए हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा रिजल्ट वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि हर साल मैं अपने बैच का रिजल्ट कह सकते हैं पब्लिश करता हूं, और इस वक्त कह सकते हैं कि जो 9 क्लास में हमारे पास जो टॉप स्कोर है वो 509 है आउट ऑफ कह सकते हैं 520 में से। ठीक है, और जो मैट्रिक में जो आपसे सीनियर भी फर्स्ट ईयर में आए 1079 टॉप पर है, 1068 टॉप ये सेकंड है, 1065 ये थर्ड पर है। तो ये एक लेगेसी जो है ये मेंटेन रखनी है हम लोगों ने। ठीक है, अगर एक बच्चा क्रैश कोर्स में मेरे पास आया था, तो वो बच्चा भी आराम से 60+ स्कोर कर सकता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजीज मैटर करती हैं इस पर। ठीक है, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी पेपर अटेम्पटेशन स्किल्स, आपका कह सकते हैं कि पेपर में अगर क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, या आपको एक न्यूमेरिकल नहीं आता, मिसाल दे रहा हूं, एक न्यूमेरिकल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता आपको, तो पेपर में भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, और क्वेश्चन भी होता है आपके पास, तो आप उसमें भी 2 नंबर निकाल सकते हैं 3 में से। लेकिन क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कितना करना आता है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर कि आप लोग थोड़ा ध्यान लगा लें तो आपके हो जाएंगे। तो बात वही है सारी की सारी कि कोई भी रिलेशन, कोई भी ताल्लुक, कोई भी सिस्टम 2 वेज चलता है। ठीक है, मेरी तरफ से या कह सकते हैं इंशाल्लाह मेरे टीचर्स की तरफ से आपको फुल एफर्ट मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों की तरफ अब वो कह सकते हैं सवाल है, क्या आप लोग कर लेंगे? ठीक है, मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, यस और नो कर लोगे या नहीं कर लोगे। अगर कि तुम्हें मोटिवेट किसी ने नहीं किया तो मैं मोटिवेट करता हूँ कि यार 9-10 में हो जाता है। ठीक है, 9-10 में स्कोर हो जाता है, कोई मसला नहीं है। मुझे 9-10 में स्कोर या क्रैश कोर्स में गाइड करना बड़ा आसान है। मैंने 11 का क्रैश कोर्स नहीं ऑफर किया, क्यों? क्योंकि 11 के क्रैश कोर्स में बड़ा कह सकते हैं कि कह सकते हैं लांझे, बड़ा ज्यादा मुश्किल काम है वो। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि अगर के आप लोग अभी से इस वक्त
जो भी बैठे हुए ना, अभी इस वक्त तुम लोग कहते हो कि यार सर मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगी, तो इंशाल्लाह तुम लोग कर जाओगे। लेकिन अगर कि तुम लोग कहते हो नहीं सर अभी तो मेरे पास टाइम कम रह गया है, यार टाइम बहुत है भाई। 9-10 में 20-25 दिन में बहुत कुछ होता है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली कह रहा हूँ यार, 9-10 का कोर्स ही कितना है, ठीक है। मुझे तुम ये बुक दे दो, मैं तुम्हें ये इस तरह की, ये जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है ना, वो इससे 6 दफा है, ठीक है। और वो हम लोग मतलब कि ना कह सकते हैं कि 4-5 महीने पढ़ते हैं। ये बुक तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 30 दिन में आराम से पढ़ा दूंगा, तुम समझ भी जाओ। लेकिन क्या है कि जब बच्चा खुद अटेंशन शो करता है, अब तुम्हें पेरेंट्स ना कहे कि तुम बैठ के पढ़ो, ठीक है। इस वक्त ये नहीं है कि तुम्हें पेरेंट्स के बैठ के पढ़ो। अगर कि तुम ये सीन में आते हो तो तुम लोग नहीं कर सकते, तुम नहीं करोगे। अगर कि तुम्हें कोई कहता है और फिर तुम करते हो, बात ही खत्म, ठीक है। तो अपने सामने कोई गोल रखो कि यार मैंने इस पॉइंट तक पहुंचना है, और अगर मैंने पूरा साल नहीं भी पढ़ा तो यार मैं स्मार्ट वर्क करने वाला बनता हूँ, ठीक है। अपने आप को इस तरह मोटिवेशन दो कि यार, और अगर कि आपने पूरा साल पढ़ा है और आपने कर लिया, तो फिर तो आप तो आराम से 98% भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे के पास जो बैरियर बनता है ना स्कोर करने में, दोनों को, जो पूरा साल पढ़ता है या पूरा साल नहीं पढ़ता, उन लोगों में आखिर में ना आके कंफ्यूजन डेवलप होती है कि मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता। ये जो आखिरी वक्त पे जो ये होता है ना, इस चीज को निकालना है जिंदगी से, ठीक है। तो बात वही है कि हमारी तरफ से आपको जो है वो कह सकते हैं फुल सपोर्ट है। और लाइक वी कैन से दैट कि आपको जो एफर्ट्स हैं वो सारी की सारी मिलेंगी। आपको वन शॉट रिविजन्स भी हैं, फिजिक्स में स्पेशली वन शॉट रिविजन्स हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि पूरे 3 घंटे के अंदर हम पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आपको चैप्टर याद भी हो जाता है। तो वो सारी की सारी इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। केमिस्ट्री की भी है, मैथ्स की भी हैं, और कह सकते हैं बियोलॉजी की भी हम लोगों ने इंशाल्लाह प्लान की हुई है। तो वो अगर के आप करते हैं, बाकी जो आर्ट्स हैं उसमें जरा कुछ बातें मेरी समझ लें। आप लोगों की जो क्लासेस का मैकेनिज्म है, ठीक है, अब क्लासेस के मैकेनिज्म को हम लोग जरा थोड़ा सा कह सकते हैं कि एनालाइज कर लेते हैं, कि समझ लेते हैं कि आपकी क्लासेस कैसे होती हैं, सही है। सबसे पहले आपकी क्लासेस जूम पर होती हैं, राइट। दूसरे नंबर पर आपकी क्लास का टाइम अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा होता है। मेरी क्लास जब मैं मेगा क्लास लेता हूँ तो वो 3 घंटे भी जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि टीचर समझ जाएगा कि यार आपकी क्लास कितनी होनी चाहिए। जो कह सकते हैं टाइम टेबल है वो अभी कुछ देर में कह सकते हैं कि आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप्स में। और आपकी जो आर्ट्स हैं, स्पेशली इंग्लिश की क्लास रेगुलर है आपकी, ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक आपके पास होगी। लेकिन जो उर्दू इस्लामियात की क्लासेस हैं वो हमने वीकेंड पे प्लान की हैं। मतलब कि आपकी क्लासेस कह सकते हैं 5:30 से स्टार्ट होंगी, और रात कह सकते हैं कि 9:30-10 तक जाएंगी, ठीक है। वो टाइम टेबल में आप लोग देख लेंगे। तो डेली कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास में स्लॉट नहीं डेवलप हो रहा उर्दू के क्लासेस का, इस्लामियात की क्लासेस का, क्योंकि उर्दू और इस्लामियात को अगर के हम लोग वीकेंड पे रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसकी रीजन मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपके पास क्या, आपके पास ठीक है। अभी मैं आपके कह सकते हैं कि मैं क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा एक जनरल वे में डिस्कस करने दो, ठीक है। आप लोगों का जो कह सकते हैं उर्दू और इस्लामियात है, इसको जरा समझेंगे। जिस वक्त ये टाइम टेबल डिजाइन कर रहा था तो मैंने कहा कि यार मैं मतलब कि ना क्लासेस उर्दू इस्लामियात बीच में फिट कर सकता था, इजीली फिट होती थी, ठीक है, डेली क्लासेस में। लेकिन मैंने जो है पर्सनली ये सोचा कि आप अगर के डेली 8 क्लासेस लेंगे ना तो आप पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे। आप लाइक कह सकते हैं कि याद करने के काबिल नहीं रहेंगे। 7-8 सब्जेक्ट के बाद आप याद करने के काबिल नहीं रहते, ठीक है। लेकिन अगर कि आपको वीकेंड्स पर मेगा क्लास मिल जाती है, 3 घंटे की क्लास एक मिल जाती है और 3 घंटे की क्लास एक मिल जाती है, या 2-2 घंटे की क्लासेस मिल जाती हैं उर्दू इस्लामियात की, तो आपका एक तो फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि यार ये दिन जो है ना ये मेरे उर्दू इस्लामियात के, तो इस दिन मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे इन सब्जेक्ट को देना ही देना है, मजबूरी है मेरी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि यार खैर उर्दू बाद में कर लेंगे, इस्लामियात बाद में कर लेंगे, और वो आखिर में क्या होता है, रह जाता है। लेकिन जब आपको ये दिन मिल जाएगा ना, क्रैश कोर्स में कभी भी ऐसा आप स्कोर नहीं कर सकते। क्रैश कोर्स में आपको कैसे, मैंने पहले बता दिया कि आपकी स्ट्रेटेजीज मैटर करती हैं कि आपने आखिरी वक्त में कैसे रिवाइज किया और कैसे पढ़ा है, ठीक है। आपको ये मैटर नहीं करता कि आपने लाइक कह सकते हैं कि कितनी दफा पढ़ा है और बाद में आखिरी टाइम पर आपने रिवाइज नहीं किया। लेकिन जब सैटरडे संडे का दिन होगा, आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा दिन जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि वो लाइक कह सकते हैं कि ये जो लास्ट में कह सकते हैं कि ये सैटरडे संडे होगा, ये पूरा का पूरा दिन लाइक कह सकते हैं हम लोग मतलब कि अपने मेन उर्दू इस्लामियात को देंगे, जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने जो स्प्लिट कर दी है क्लासेस उर्दू, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है, और अगर कि मैं पूरी क्लासेस 1 घंटे की कर दूं तो आपका दिन में टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास तो टाइम वैसे ही कम है इस वक्त। तो आखिर में एक स्लॉट बनाई है हमने सैटरडे संडे की, कि यार अभी जो है कह सकते हैं कि आप लाइक कह सकते हैं कि वहां पर क्लासेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे को बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस का लोड कम होगा,
और कह सकते हैं कि आप लोग इजीली जो है वो वहां पर मैनेज कर लेंगे, दैट्स इट। और हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। बायो की क्लासेस हो रही हैं आपकी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं कि जो बैच के बच्चे हैं, इस दफा हमने ट्रायल ग्रुप कोई नहीं बनाया। ट्रायल ग्रुप हमारा होता है, उसमें ट्रायल क्लासेस बच्चे लेते हैं, ट्रायल क्लासेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब बच्चे पहले ज्यादा हो गए हैं। मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, एक बंदे ने सोचा होता है ना कि यार बस ठीक है, ये लिमिट है, लेकिन इतने ले लेते हैं जितने में अच्छा स्कोर करवा सकूं। अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इट्स कह सकते हैं इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, राइट। तो जो बैच का बच्चा है, आप जो एडमिशन का पूछ रहे हैं, मैं अभी भी कह दूं कि कर सकते हो और हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रजिस्ट्रेशन मैंने बंद कर दी है। बस अब जो है वो कह सकते हैं कि अगर के उर्दू का बच्चा इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहता है, इंग्लिश का बच्चा फिजिक्स में लेना चाहता है, फिजिक्स का बच्चा इस्लामियात में, तो ये बैच के बच्चे आपस में वो कह सकते हैं कि ले सकते हैं। लेकिन बाहर का कोई बच्चा जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं था आज तक रात 12 बजे तक, वो नहीं है हमारे साथ, वो हमारे कह सकते हैं कि सिस्टम में नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कराना है। अब मुझे नहीं पता, मिसाल के तौर पर मैं जो नाम देख रहा हूँ, ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो कह सकते हैं कुछ नाम है जो मैं पहली दफा क्रैश कोर्स के टर्म में देख रहा हूँ, अभी ईशा मोहिब है। अब मुझे पता है कि यार इस बच्ची पे मैंने एफर्ट करनी है, ठीक है, और इस बच्ची के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, दैट्स इट। इस बच्ची ने स्कोर किया तो मेरा नाम अच्छा होगा, इस बच्ची ने नहीं किया तो मेरा नाम खराब होगा, सही है। लेकिन अगर कि ये ईशा मोहिब जैसे 10 बच्चे या और बच्चे आ जाते हैं, तो मुझे फिर 10 बच्चों को भी अटेंशन देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो बच्चे आ गए हैं, ठीक है, तो आप लोग ही कह सकते हैं कि बस आपस में शफल कर सकते हैं, मतलब कि इधर उधर लाइक कह सकते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट स्वॉप कर सकते हैं। लेकिन बाहर से अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मेरा फ्रेंड स्टॉप हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन किसी ने पूछा है, तो इसलिए मैं आंसर कर रहा हूँ। सीन ऐसे का है कि कंप्यूटर की क्लासेस स्पेशल है, और वो मैं लास्ट में पेपर की छुट्टियों में अपने टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको स्पेशल गाइडेंस दे देंगे, 9 और 10 दोनों की, ठीक है। तो वो लास्ट में क्रैश कोर्स की आपका ओवरऑल डीएमसी का रिजल्ट है, वो मैंने प्रोड्यूस करना है, वो मैंने बेस्ट बनवाना है। तो जो उनसे टिप्स आपको टीचर्स मेरे देते हैं, अब आपकी बायो की टीचर है, ठीक है, आपकी 9-10 का लेवल है, आपकी बायो की टीचर जो है वो 22 ईयर्स की एक्सपीरियंस होल्डर है, 22 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। आपकी जो कह सकते हैं उर्दू की टीचर इस वक्त हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, 20+ का उनका भी एक्सपीरियंस है, इस्लामियात का भी सेम सीन है, केमिस्ट्री का कह सकते हैं 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश का 12 ईयर। तो इतने एक्सपीरियंस टीचर से अगर क्या आप गाइडेंस और फायदा ले लेते हैं, और फीस स्ट्रक्चर टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी क्या बहुत ही ज्यादा लो है, ठीक है। लाइक कह सकते हैं कि एक बच्चा पूरे साल में मदद करता है, और एक आप लोग लास्ट में आके स्मार्टली सब कुछ कर जाते हैं। मैंने इसीलिए 11 का नहीं किया क्रैश कोर्स। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से उन बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती जिन्होंने मेरे साथ बैच 1 से ज्वाइन किया हुआ था, तो मैं आखिर में जाकर जो बच्चे मैं ले लेता और मैं उन पर मतलब के फारिग, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो 9-10 का क्रैश कोर्स क्यों कराता हूँ? क्योंकि 9-10 में पॉसिबल है कि हो जाता है, 9-10 में बच्चे स्कोर कर जाते हैं। ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लास्ट में पढ़ा था, बिल्कुल लास्ट में आके, और कह सकते हैं कि आराम से 90+ आराम से स्कोर करके। क्यों? क्योंकि जो बच्चा फुली कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ और कहते हैं करेज के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट कर देता है, फुली कह सकते हैं टिप्स को फॉलो करके, एग्जामिनर को नहीं पता। मैं अभी बता दूं, लेट्स से मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। एक्स ने पढ़ा है पूरा साल, दिन में 18 घंटे, ठीक है, 6 घंटे सोने के निकाल के, बस वो हर वक्त पढ़ता रहता था या पढ़ती रहती थी। और जो वाई स्टूडेंट है, उसने लास्ट के 1-2 महीने कह सकते हैं स्मार्टली पढ़ा है, 1 महीना स्मार्टली पढ़ा है। जब एग्जामिनर के सामने तुम्हारा पेपर जाता है, ठीक है, तो एग्जामिनर को नहीं पता होता कि यार ये पेपर इस बच्चे ने कितना घंटे पढ़ा है, इस बच्चे ने कितना घंटे पढ़ा है। आपका पेपर बोलता है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कि तुमने अपने पेपर में वो चीज डाली है, वो चीज मतलब कि ऐड की है जो कि एक लाइक कह सकते हैं कि टॉपर के पेपर में होती है, तो तुम एग्जामिनर को आराम से लाइक कह सकते हो कि मतलब कि अपनी तरफ वो मोड़ सकते हो कि हाँ यार, वो एग्जामिनर ये समझेगा यार ये बच्चा तो टॉपर है, ठीक है। लाजमी नहीं कि तुम्हारी राइटिंग बहुत ज्यादा कोई अच्छी हो, आपके लफ्ज जो हैं वो काबिल है, पढ़ने के काबिल हो, और आपने इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे एक टॉपर के पेपर में होती हैं चीजें, तो एग्जामिनर आराम से मैनिपुलेट हो जाएगा, वो आराम से लाइक कह सकते हैं कि मतलब कहेगा कि हाँ यार ठीक है। और एक हार्ड वर्कर जिसने वो अपनी चीजों को कह सकते हैं सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया। मेरे पास एग्जाम्पल भी है, हमारा पहला क्रैश कोर्स था 2000 कह सकते हैं कि 21 का, ये 10 का क्रैश कोर्स पहला जो ऑफर किया था हम लोगों ने। नॉर्मल तो बैचेस होते रहते, लेकिन पहला जो क्रैश कोर्स था 2021 में ऑफर हुआ था हमारा। उसमें एक बच्ची थी इफत नहीं, काबिल तरीन बच्ची, उसके नोट्स पहले मेरे वायरल हुए थे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, उस वक्त 200 फॉलोअर्स थे, तो वो वायरल हुए, तो वो कह सकते हैं मेरे जो फॉलोअर्स एक जंप लगा और कह सकते हैं कि 830 तक पहुंच गए, ठीक है, मुझे भी याद है 830 831 इस तरह फॉलोअर्स पहुंच गए। और वो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये बच्ची मुझे आराम से इजीली जो है ना पूरा साल पढ़ा हुआ है और 65 नंबर दे देगी। लेकिन क्या हुआ,
उसने पेपर को ना अपने हवास पर, अपने सेंसेस पर सवार कर लिया। अब बोर्ड का पेपर आपका स्कूल के पेपर से इजी होता है। बोर्ड का पेपर इजी है, स्कूल के पेपर मुश्किल है, प्री बोर्ड मुश्किल होता है। मैंने ये मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन है। तुम दोनों पेपर रख लेना साथ, तुम्हें बोर्ड पेपर इजी लगेगा। और जो मेरे गेस्ट पेपर हैं बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हें बोर्ड पेपर आसान लगे। ठीक है, तो वो उस बच्चे ने क्या किया, अपने हवास पे सवार कर लिया, अपने सेंसेस पे सवार कर लिया कि नहीं यार मैं तो नहीं कर सकती, डर जो होता है। और उसने पेपर में कह सकते हैं वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी। सही है, और उसके जो मार्क्स आए थे वो 42 आए। तो ये अब एग्जामिनर को नहीं पता उसके पेपर को देखकर कि यार ये बच्ची ने पूरा साल पढ़ा था। ठीक है, ये मेरे पास एक स्पेशल केस है। इस तरह के कह सकते हैं कि बहुत से केसेस जो हर साल हम लोग मतलब कि कह सकते हैं कि या हर बैच में हम लोग एनालाइज करते हैं कि यार ये इस बच्चे ने क्या मिस्टेक की है कि अगली दफा मैं बच्चों को बता सकूं कि ये नहीं करना। तो जिस वक्त तुम लोग बोर्ड में जाओगे ना, तो उससे पहले एक दो सेशन में इस तरह की लूंगा कि बोर्ड में क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या आपको एक सब्जेक्ट टीचर बताएगा कि क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये सारे के सारे क्रैश कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, बस बात वही है कि मेरी तरफ से, मेरे टीचर्स की तरफ से फुल आपको एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो आप उसको कितना अवेल करते हो। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ गई बात है नहीं? तो मुझे तो कह सकते हैं कि फुली पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस दफा। और इस दफा कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा भी वाइब्स अच्छी आ रही हैं, क्योंकि जो नया पैटर्न है वो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। और वाला पैटर्न आप सबका होगा। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि आप जो है ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 2 दिन है। आपके पास दूसरे सब्जेक्ट से रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 दिन। ठीक है, ये भी 2 दिन भी ज्यादा है। वैसे तो रजिस्ट्रेशन क्लोज है, लेकिन जो बैच के बच्चे एक दूसरे बैचेस में जाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 दिन। इसके बाद चांस नहीं है। बाहर के बच्चों के लिए कह सकते हैं कि मैं भी जाके इंस्टाग्राम पर स्ट्रेट जाकर एक जो है वो लाइक कह सकते हैं कि क्रॉस लगा दूंगा रजिस्ट्रेशन क्लोज का, बस खत्म। ठीक है, जिसने आना था उसको एहसास था, आप लोगों को एहसास था तभी आए हो। लोगों को एहसास नहीं होता। लोगों को एहसास कब होता है? पेपर से एक रात पहले। ठीक है, लोगों को तब एहसास होता है कि हाँ यार अब तो मतलब कि पेपर आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो एक रात बैठ के पहले नहीं होता भाई। ठीक है, अगर मुझे कहता ना कि हाउ टू कवर योर सिलेबस इन वन, कह सकते हैं कि इन 1 नाइट या 1 डे, तो मैंने वो एक वीडियो बनाई थी। मैंने वो कपड़ा लिया था, सिलेबस के ऊपर डाल दिया, कवर कर दिया। मैंने कहा यही हो सकता है, इसके अलावा कोई मेरे पास कोई तरीका नहीं है। हाँ, किसी के पास हो तो मुझे बता दे कि एक रात में ऐसे कवर होता है या एक दिन में ऐसे कवर होता है। तो आप लोगों के पास अगर के एहसास है ना दुनिया में, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हें एहसास है कि यार हमारे पेरेंट्स की हमारे से उम्मीद है, हमारी फैमिली में हमारा नाम है, हमारे पेरेंट्स से लोग कहेंगे कि हाँ यार ठीक है, मिसाल के तौर पर अवेश है, तो अवेश ने जो है वो कह सकते हैं कितना स्कोर किया, पूछते हैं लोग। ठीक है, और दूसरा ये कि मेरा फ्यूचर भी है, मेरा करियर भी है। तो अगर कि आपको ये एहसास है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दौलत है इस दुनिया में। ठीक है, ये मतलब कि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है कि आपको जो है एहसास हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है कि आपको अगर के एहसास होता है कि हाँ यार मेरे मेरे जो है माँ बाप की उम्मीदें हैं या मेरे से जो है वो है, तो आप लोगों ने तभी इनरोलमेंट की या तभी रजिस्ट्रेशन किया, तो उस चीज को पॉजिटिव यूज करें। और उस चीज को जो है वो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि अपनी पावर बनाएंगे और अपनी मोटिवेशन को एक जहन में बात रखना। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने पूरा साल नहीं किया कुछ, या किया भी तो इतना अच्छा नहीं किया, तो जहन में एक बात रख लो। ठीक है, तुम लोग ये बात रखो कि यार मतलब कि मैंने पूरा साल कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मैं एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करूंगा कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि अगर तुमने पूरा साल नहीं भी किया तो 1 महीने में तुम कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हो? इस पैटर्न से या इस मेथड से आप कर सकते हो। इस रूट्स को फॉलो करोगे, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट होना ये बहुत बड़ी बात है। बी अ लीडर, लाइक कह सकते हैं कि लीड करना मतलब कि तुम्हें आना चाहिए कि तुम कल छोटे बच्चों को बता सको, अपने छोटे बहन भाई को या किसी कजन को या किसी स्टूडेंट को कि यार तुम मतलब कि नहीं पढ़ा हुआ तो यार कोई मसला नहीं, ये स्ट्रेटेजीज हैं, ये तरीके हैं, मैंने इस तरह स्कोर किया था, स्कोर तो हो जाता है। तो मैंने जो आपको ये एग्जाम्पल्स बताई ना, एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी यासिर की डिस्कस की, इफ़त की डिस्कस की, या किसी और बच्चों की मतलब कि कह सकते हैं मैं आगे बताता रहता हूँ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो हर बैच में होंगे। अभी जो कह सकते हैं मिसाल के तौर पर अभी आपका बैच है, ठीक है, पेपर हो जाएंगे, मुझे पता है कि यार ये बच्चा मिसाल मूसा कैसा है, इशाल कैसी है, जैद कैसा है, अब्दुलरहमान कैसा है या अवेश कैसा है, मुझे हर बच्चे का पता है। ठीक है, तो ये बच्चा जो है कह सकते हैं कि आगे जाके जब स्कोर करेगा तो मुझे उसके बाद उसकी केस स्टडी होती है। ठीक है, आप लोग अपनी डीएमसी भेजते हैं, साथ अपने रिमार्क्स भेजते हैं, तो मुझे आइडिया होता है कि इस बच्चे ने कहां से कहां तक स्कोर किया था, इसका कहां से कहां तक चेंज आया। सो ये हमारे पास कहानी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी
और इसके अलावा हमारे पास कह सकते हैं कि क्रैश कोर्स में कुछ जो कह सकते हैं कि गेस्ट सीरीज वगैरह होंगी, तो उसके लिए हम लोग एक पेपर के लिए इवैल्यूएशन वीडियोस बनाएंगे। लाइक आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया, आपको नहीं पता कि कहां पर आपकी गलतियां, तो वो एक वीडियो जो होगी हम लोग अपलोड किया करेंगे पेपर के सॉल्यूशन के लिए, कि आपने अगर के इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन आया, या आपका कह सकते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के क्वेश्चन आए, या आपके काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आए, या आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन आए, या चार्ल्स लॉ के आए, बायोलॉजी में आपके किंगडम्स के क्वेश्चन आए, माइटोसिस मेयोसिस के आए, या व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन आए, आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, आपने क्या क्या मिस्टेक की है इस क्वेश्चन में, आपके लॉजिकल क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन को विच व्हाट और कह सकते हैं कि स्टेट डिफाइन वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे आंसर करना है, मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये सारी जो है वो कह सकते हैं वो इवैल्यूएशन वीडियोस में हम लोग आपको ये 20-25 दिन के अंदर बहुत कुछ सीख लोगे इंशाल्लाह, को काफी कुछ नया सीखोगे, ये तुम लोग देख लोगे। और अगर के आपको डीप एनालिसिस या डीप डिस्कशन चाहिए कि सर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी मुझे चाहिए, तो वो बैच 1 बैच 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर भी मौजूद है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के, ये काफी रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हैं, तो आप लोगों के लिए तो पहले से ही मटेरियल तैयार है, आप इजीली फॉलो कर सकते हो। सो ये कहानी थी हमारे कह सकते हैं कि ये इस सेशन की, और हमारे पास कुछ में नहीं है। बायो की मैम आपकी एपीएस की मोस्ट सीनियर टीचर है, मेरे से तो काफी सीनियर है। ठीक है, 22 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, 22 ईयर्स का। मैंने शायद अपना स्टेटस भी शेयर किया था, और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि हर साल एक बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करना, और मतलब कि वो तो हर साल एक कह सकते हैं कि सिस्टम में एडवाइस के साथ बहुत ज्यादा पुराने, तो वो आपको एक दे रहे हैं, तो और इतनी कम फीस में दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट की फीस बहुत कम है, ये तुम लोग जानते हो अच्छे से, तो इसलिए बस बात दबा दो। 8 सब्जेक्ट के टीचर कौन है, 8 सब्जेक्ट के टीचर भी एक्सपीरियंस है, और आपको उनका जो इंट्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। सही है, और ये मेरे साथ कह सकते हैं कि अभी जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है इनके साथ मेरे 3-4 साल होने वाले हैं, मतलब कि ये ऑनलाइन सेटअप में हम लोग मतलब कि क्लासेस दे लेकर बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सीन अभी आपके फर्स्ट या सेकंड ईयर वो दे रहे हैं। सो ये रावलपिंडी की वो आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे भैया। ठीक है, सो ये सीन है फीस स्ट्रक्चर ऑफ क्रैश कोर्स। ये आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना 0331 वाला, उस पर कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे बेटर, राइट, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। हाउ कैन वी एक्सेस रिकॉर्ड लेक्चर, आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, जिस कह सकते हैं कि अगर आप फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री इनके रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी जो है वो क्रैश कोर्सेज है, मतलब कि ना उनके रिकॉर्ड लेक्चर अपलोड होंगे डेली बेस पर। आपका लेक्चर हो गया, रात को आपको लेक्चर अपलोड मिल जाएगा, दैट्स इट। आपका लेक्चर आज हुआ है, आपसे मिस हो गया, नेट का इशू था, कोई भी इशू था, वो रात को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, और हमारे पास इसमें कुछ नहीं है। सो आई होप के सर इस्लामियात और पाकिस्तान की क्लासेस भी ले सकते हैं, काइंडली बताएं। आपकी इस्लामियात के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकती है, और पाकिस्तान स्टडीज की फिलहाल हमारे पास क्लासेस नहीं है, या हम लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं। और मैं लास्ट में शायद एक टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, उनसे रब्ता करूंगा कि वो आपको जो हमारे बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, या कह सकते हैं कि सारे बैचेस में, मतलब कि आपके जो बच्चे आ रहे हैं ना, तो पाकिस्तान स्टडीज के लिए 1-2 क्लासेस में आप लोगों को अरेंज कर सकता हूँ। ये फिर मेरी बात है कि अगर वो टीचर मान जाते हैं तो फिर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वादा नहीं करता। कोशिश मेरी होगी कि एमिटीज और 1-2 क्लासेस जो है ना पाकिस्तान स्टडीज के लिए अरेंज करवा दूंगा आपके लिए, बस ये बात दबा दो फिलहाल के लिए। ठीक है, क्लास की ड्यूरेशन क्या होगी, कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1 आवर्स आपके पास होती हैं, दैट्स इट आपके पास। ठीक है, बिल्कुल अहमद कामरान, इतने ही होते हैं आपके। ठीक है, ओके, यस सर, पाक स्टडीज हो जाएगी यार, बात दबा दो। ठीक है, बस कुछ नहीं है सर। चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर हाँ मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर मिलेंगे, लेकिन वही बात है कि तुमने सॉल्व करने हैं। ई शीट पे सॉल्व करोगे तो बेटर हो जाएगा, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ई शीट नहीं है तो आप क्या करोगे कि ई शीट का पैटर्न मैं समझा दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उतनी लाइनें और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उतनी लाइनें, आप रजिस्टर पे सॉल्व कर सकते हैं, बात ही खत्म। ठीक है सर, कह सकते हैं कि बोर्ड के बाद स्कूल जाना जरूरी है। अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपका कोर्स टाइम क्लास का आपसे निकल जाएगा, अगर एक दफा कोर्स निकल गया तो फिर आप उसको कह सकते हैं कैचअप नहीं कर सकते। तो सर इजाजत से ही कंप्यूटर की बात करेंगे, उनकी काफी एक्सपर्टीज है। सो आपकी हर क्लास 5:30 के बाद स्टार्ट होगी। हाँ ये है कि बायोलॉजी की क्लासेस के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे का टाइम देखेंगे, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि आपको बीच में थोड़ी सी ब्रेक मिलनी चाहिए। फिलहाल तो टाइमिंग बात नहीं है 5:30 से बात की, लेकिन मैं आपको कंफर्टेबल रखना चाहता हूँ, मतलब कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी हेक्टिक रूटीन में नहीं डालता, ये बात ध्यान में रखना। इन बच्चों को पता है हमारा बड़ा रिलैक्स सिस्टम होता है, जितना तुम अच्छे तरीके से रिलैक्स होगे उतना ही अच्छा गाइड, उतना ही अच्छे तरीके से तुम लोग जो है ना वो कह सकते हैं पढ़ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ये मेरे पास कहानी है, ठीक हो गया। ओके, ऐसा कर लेते हैं कि है क्या आपके पास, बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हो ईशा,
लेकिन आपकी मोटिवेशन और आपकी डेडिकेशन चाहिए। 85 अगर की आपकी है तो आप इजीली 90 प्लस पे जा सकते हैं इजीली। आपके 10% नंबर ज्यादा होते हैं ये मैट्रिक में, 9 से 10 में ज्यादा नंबर आते हैं, आमतौर पर यही देखा गया है। ठीक है, और इस दफा नया पैटर्न में जो बच्चा एक कह सकते हैं टेक्निक के साथ जाएगा ना, आराम से स्कोर कर लेगा। इस दफा की टेक्निक, इस दफा का पेपर जो है ना, पैटर्न बड़ा मजे का है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। वो मैं समझाऊंगा, वो एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। सो बस अहमद कमरान, फिर तो यार तुम्हारा रिजल्ट तो मेरे इंस्टाग्राम की टॉप पर पब्लिश होना चाहिए यार, तुम्हारे लिए तुम वो होना चाहिए। ऐसा कर लो कि तो 9 में तो मैक्सिमम आपको 500 प्लस स्कोर करना चाहिए। अगर आपके 480 प्लस मार्क्स हैं, सो यू हैव टू स्कोर 500 प्लस एटलीस्ट इन 10th। ओके, आप कर सकते हैं। आपके याद रखें, आपके 10 में मार्क्स ज्यादा आते हैं, 9 में मार्क्स कम होते हैं। 9 में मार्क्स आपके आते हैं, अगर के पढ़ने वाला बच्चा 509 भी ले सकता है, ले सकती है। ठीक है, और 508, 506 कह सकते हैं कि इसी तरह 499, 501 भी है। तो मतलब कि ये सारे के सारे एक वो हैं, तो अगर वो ले सकते हैं तो 9 में आप लोग भी ले सकते हैं। लेकिन बात वही है सारी की सारी कि जो मेथड है, एक प्रोसीजर है, एक वो जो टेक्निक है वो फॉलो करनी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर 470 प्लस हो तो भी आपके पास 500 का एक बेंच मार्क है, क्रॉस होता है। लेकिन बात वही है सारी की सारी कि आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको अपने हार्ड वर्क को अब आपने शेप देनी है स्मार्ट वर्क की। ठीक है, तो हो जाएगा। 520 की बात कर रहा हूँ, 500 प्लस जो मार्क्स हैं, ये 520 में से मैं बात कर रहा हूँ तो आते हैं। सर विल देयर बी क्लासेस ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम? आपकी होंगी क्लासेस, लेकिन ऐसे नहीं होंगी कि आपको तंग करने वाली क्लासेस। लाइक कह सकते हैं कि उर्दू का पेपर है और हम इधर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपके उर्दू के पेपर के लिए उर्दू की ही क्लास होगी। नहीं समझे मेरी बात? आपके मैथ्स के पेपर के लिए मैथ्स की ही क्लास होगी, वो टिका की होगी, आपके पूरे कोर्स को रिवाइज कराया जा रहा होगा। आपकी फिजिक्स के कह सकते हैं पेपर के लिए, कह सकते हैं फिजिक्स की ही क्लास होगी। ईद के दिनों में भी छुट्टी नहीं है, ईद के दिनों में भी क्लासेस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6-7 दिन की गैप है, उसके बाद दोबारा पेपर है। तो हमारी तो ईद नहीं है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। ठीक है, तुमने पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है। अगर कि मैं ये कह दूं, अगर मैं रिलैक्स हो गया ना, तुम लोग रिलैक्स हो जाओगे। तुम लोग कहोगे यार ईद है, खैर हमारा 2 दिन की बात है। 2 दिन की बात नहीं है भाई, 48 घंटे हैं। ठीक है, तो हमारी चांद रात कोई नहीं है, हमारी कोई ईद नहीं है। हमारी यानी कि मेरी भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। मैं आज भी कह सकते हैं अपनी फैमिली में कह रहा था, मैंने कहा इस दफा कोई ईद नहीं है। इस दफा के पिछली भी ईद नहीं थी, पिछली भी ईद को क्लास थी, इनको याद होगा। ये अपने इशाल वाले, ये 10 जो 9 के, ये मेरे पास 9 में थे, जो 10 में थे, 10 में आए ना, ये 9 में थे। हमारी ईद के दिन भी क्लासेस थी, चांद रात को भी क्लासेस थी। मतलब कि जो 11 के बच्चे थे उनकी चांद रात को क्लास में ले रहा था। सो द थिंग इसके जो है वो ईद के पहले दिन भी क्लास है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी है। बस बात खत्म। मेरे साथ रहोगे भाई, पढ़ना है, तुम्हें परवाह है नहीं है, लेकिन मेरे पास आके मैंने पढ़ाना है। ठीक है, आपके पेरेंट्स को इतनी परवाह नहीं होगी जितनी मुझे परवाह है। ठीक है ना, एक मिसाल से समझाता हूं मैं हमेशा से कि आपके पेरेंट्स के लिए आप अकेले हैं और मेरे लिए आप सब हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे पास आए हैं तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि मैं आप लोगों को आगे लेके जाऊं। मैं अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि यार खैर है, कुर्बानी दे दो थोड़ी सी, ठीक है, आप लोगों के लिए। लेकिन मैं एटलीस्ट ईद के दिन क्लास लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने भाई पढ़ाना है आप लोगों को। 6-7 दिन का गैप है यार, 10 क्लास का पेपर है लास्ट का फिजिक्स का, तो मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा बैठ के कि यार फिजिक्स में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बहुत सारे जो है ना कह सकते हैं वो हमारे पास। ठीक है, सो ये सीन है। होंगे मार्क्स, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ नहीं हो सकता है, ठीक है बिल्कुल। और मैंने कहा ली थी आपकी क्लास, कल ली थी आपकी क्लास। ठीक है, मैंने ओके जी, कार में ली थी आपकी क्लास, ये सवेरा ये कहना चाहती है। हमने पढ़ा है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, बिल्कुल ऐसा ही सना बात। ये मोटिवेशन होनी चाहिए आपकी। नो ईद वेरी, देखिए भाई ईद जो है ना, ईद मैं आपको एक बात बताऊं ना, जब बोर्ड का एक स्टूडेंट होता है ना, ईद अब बच्चों की होती है। जो छोटे बच्चे के होते हैं, नर्सरी के, 1 के, 2 के, पटाखे चला रहे हैं, वो कह सकते हैं कि वो पिस्टल ली हुई है, छरों वाली, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, कह सकते हैं कि खेल रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, वो बच्चों की होती है। भैया तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, इस बात से निकल आओ। ईद एंजॉय कर लेना, बड़ी, छोटी नहीं, बड़ी ईद एंजॉय कर लेना भाई। ईद कौन सी एंजॉय करनी है? बड़ी। अभी छोटी ईद की बातें नहीं करो मेरे साथ भाई, मेरे पढ़ाने साफ सी बात है। और तुम लोगों का कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, साफ सी बात है। मैंने वही तो कह दिया कि मैंने रजिस्ट्रेशन क्यों क्लोज कर दिया है। जिस बंदे को एहसास था वो आ गया, जिस बंदे को बाद में एहसास होता है कि यार अच्छा वो तो पढ़ा रहे हैं या तो बच्चे पढ़ रहे हैं, यार नहीं आओ हमारे पास, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पर जो है ना अब जो है तुम मतलब कि मेरे लिए नुकसान का बायस बनोगे, जो बच्चा लेट आता है। तो अगर कि आप में एहसास था और आप लोग आ गए हैं तो आप पढ़ेंगे, तो फिर दबा के पढ़ेंगे सारे मिलके, मैं भी और आप भी। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे। अब अगर कि मैं रिलैक्स हो जाता हूँ कि यार खैर बच्चों को 2 दिन दे देता हूँ, तो बच्चा 2 की बजाय 5 दिन रिलैक्स हो जाता है। क्यों? वो कहता है यार सर ने जब कह दी है तो कोई मसला ही नहीं है। तो बेहतर है कि हम लोग ना ही रिलैक्स हों। ये लास्ट पेपर तक हम लोगों ने, जब तक हमारे प्रैक्टिकल नहीं होते, पीबीए नहीं होता,
हम कोई नहीं रिलैक्स होगा। जैसे पेपर लास्ट पीबीए हो जाता है, प्रैक्टिकल खत्म होते हैं, फिर बस चिल मोड है, ठीक है, फिर दबा के रिलैक्स करना है। मेरा तो खैर उसके बाद भी रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि मेरी एफएससी है 11-12 रहती है, तो मैंने तो तब भी काम करना है यार, ठीक है। तो मेरे रिलैक्सेशन आएगी बड़ी ईद में, ठीक है, तो वो एक टाइम होगा दैट्स इट। 10 में सर छोटी ईद छोटों के लिए होती है, हम बड़े हो गए बड़ी ईद मनाएंगे। बिल्कुल आयशा, तुम बहुत समझदार हो, ठीक है। सर 10 में कैसे आते हैं मार्क्स ज्यादा, पेपर इजी होता है, 10 का पेपर इजी लगता है, ठीक है, 9 का पेपर इजी होता है, बट 10 में बच्चा थोड़ा सा यूज टू हो चुका होता है। 9 का बच्चे को गाइडेंस आपको चाहिए होती है। आप खुद अपने आप को देख लो ना, 9 में कितने आप लोग वो करे थे, लेकिन जब एक दफा एक रूट पर आ गए थे, 2-3 पेपर देने के बाद आप बोर्ड को बिल्कुल रिलैक्स समझते हो, ठीक है। बोर्ड ज्यादा इजी होता है आपके नॉर्मल पेपर से, लेकिन वही बात है कि तुम पढ़ कर जाओ और तरीके से जाओ, तो ठीक है। 90+ इन दो मैटर के फर्स्ट स्टूडेंट के पास नया आप कर सकते हो, ठीक है। कोई स्टूडेंट एवरेज नहीं होता, कोई स्टूडेंट बिलो एवरेज नहीं होता, कोई स्टूडेंट मेडियोकर नहीं होता, सीधी सी बात है भाई। पढ़ लो तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। आप एक मिसाल बन सकते हो। मेरे पास एक बच्चा था एहतसाम, मैट्रिक में नंबर आए थे 86, ठीक है। मैं उसको जो है ना पर्सनल ट्यूशन देता था, अभी भी उसके नोट्स वगैरह हाईलाइट्स में कहीं होंगे एफएससी के। तो 10 में उसके नंबर आए थे 86-87%, ठीक है। तो कह सकते हैं बच्चा जो है, उसके पेरेंट्स वो हुए थे कि यार ये क्या इसने कर दिया, ये वो ना। उनकी पोस्टिंग हुई थी ऑफिसर के कह सकते बेटा था, तो वो इधर आए थे। तो जब वो कह सकते हैं कि मेरे पास पर्सनल उस वक्त ट्यूशन पढ़ते थे, ये आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो कह सकते हैं एफर्ट की सब कुछ किया, 95% करके कॉलेज उसने टॉप कर लिया था। उसके फादर उसको मीडियोकर स्टूडेंट समझते थे, उसने टॉप कर लिया। और वो जो उनकी प्रिंसिपल थी वो कहती हैं यार ये बहुत ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बच्चा है। तो द रीजन इज दैट कि आपकी कह सकते हैं स्ट्रेटेजी मैटर करती है। और इस वक्त वो बच्चा पीएमए में बैठा हुआ है, मतलब कि ना उसने सारी कह सकते हैं कि उसका शौक था आर्मी के साथ। एक तो उसने स्कोर भी अच्छा किया, टॉप भी किया, नस्ट का टेस्ट भी निकाला, और नस्ट में जो है उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन आराम से हो गया था, ठीक है। और जेके का टेस्ट भी मतलब कि निकाल के गया था, लेकिन उसको आर्मी का शौक था, उसने इंजीनियरिंग छोड़ के आर्मी में चला गया। पीएमए मतलब कि ना अभी इस वक्त जो है ना वो ट्रेनिंग कर रहा है। बात ही खत्म। अभी जो आने वाले वक्तों में वो खुद ही जो है वो, अगर के कोई बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, उसको हमारे सेटअप से कह सकते हैं कोचिंग क्लासेस वगैरह जो है ना वो ट्रेनिंग वगैरह देगा। तो बात होती है सारी की सारी भाई मेथोडोलॉजी की, काम की, कि आप कैसे करते हैं। सो रमजान में क्या सीन होगा, रमजान में भी पढ़ाई होगी भाई, रमजान में भी आपको मतलब कि बताया जाएगा, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ओके जी, नहीं जुल्म नहीं है यार, इनोसेंट बात ऐसे कि जुल्म नहीं है, पढ़ाई है भाई, ठीक है जी, ओके। इधर मुझे नीचे आने दे। आपके मैसेजेस ज्यादा है और इतने सारे मैसेजेस पढ़ना थोड़ा सा इशू हो रहा है। किसी का मैसेज स्किप हो जाए तो पीछे मत आना, ऐसा ना हो कि काला डाला लेके मेरे घर के बाहर खड़े हो। हाँ भाई सर सेशन खत्म हो गया है, नहीं आए बाहर आ जाए सर, आ जाए सर, आपसे जरूरी मुलाकात करनी, ये काम मत करना। मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, काफी ज्यादा मैसेजेस हैं। और अगर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स ना आए तो यार, प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आए तो आप बोर्ड में ले लो। प्री बोर्ड मुश्किल होता है भाई, प्री बोर्ड पे तुम्हारा कहीं भी नहीं लिखा जाता, बट द थिंग इज प्री बोर्ड इज ओनली फॉर योर प्रिपरेशन, या आपको जज करने के लिए होता है कि आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है। अगर तुम्हारा पेपर खराब हो गया इसका मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है, तो प्रिपरेशन बैठ के करो। अगर तुम्हारा पेपर अच्छा हो गया और तुमने अच्छा स्कोर कर लिया तो रिलैक्स नहीं होना। बच्चे क्या होते हैं, मैंने इतना भी देखा है, 98% ले ली प्री बोर्ड में, ठीक है, मेरे स्कूल के बच्चे की बात है, 98% ले ली, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मुझे सब कुछ आता है, जाके जो है 91 पे बैठा हुआ था, 91% पे कहता है सर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बात ही खत्म। तो बात ये होती है कि जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो प्री बोर्ड सिर्फ चेक करने के लिए आता है। अगर कि अच्छी दिए प्री बोर्ड तो मतलब कि प्रिपरेशन अच्छी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अगर नहीं हुए तो बैठ के करो, प्री बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट पर। बात बात जो है सिर्फ यही है कि प्री बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करके बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। इधर देखते हैं कल के पेपर के लिए कुछ बता दें इमरान। मैंने ग्रुप में जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो कह सकते हैं कि वो शेयर किए हैं, 10th के 9th के जो है वो सर ने शेयर किए थे मैथ्स में, उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे अगर आप मैथ्स का पूछ रहे हैं तो। ओके, इलेक्शन रिलेटेड टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फरा आप मतलब कि ना फरवा आप बात अपने मैसेज ड्रॉप कर दें तो टीचर आपको रिस्पॉन्ड कर दिया करेंगे, ठीक है। आप क्लास में भी कर सकते हैं, मेरे से तो बच्चे पूछते रहते हैं और बड़ा रिलैक्स माहौल होता है, आप लोग देख भी रहेंगे, ठीक है। रमजान में टाइमिंग क्या होंगी, रमजान में टाइमिंग ये होंगी, कुछ अफ्तारी की टाइमिंग जो है ना इधर उधर होंगी। हमारी ऐसी भी क्लासेस चली हैं जो बैच, जो कि यकीन बैच था, 9 का जो यकीन बैच था उसमें ऐसे होता था कि ये इशाल वालों को, ये अपना लाइबा वालों को और अब्दुलरमान वालों को याद होगा कि उधर अजान हो रही है, ठीक है, मेरी, और मैं ये कहता था कि यार चलो रोजा खुल के आप क्लास को बंद करते हैं, यानी कि क्लास को करते हैं। तो यार बात वही है सारी की सारी, रमजान ईद ये सब जो है ना कह सकते हैं कि चलती रहेंगी जिंदगी के साथ चीजें। लेकिन अगर आपका एक दफा बोर्ड का अल्लाह ना करे रिजल्ट खराब हो जाए, फिर आप उसको बहुत मुश्किल से कवर अप करते हैं, या कवर नहीं कवर अप होता भी नहीं है आपका। तो अभी आपको थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी कुर्बानी कह सकते हैं। आप जो है ना पढ़ाई से मोहब्बत करें, और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है,
इस वक्त आपने जबरदस्ती की मोहब्बत करनी है पढ़ाई के साथ, ठीक है, और उसी कह सकते हैं कि वजह से लाइक कह सकते हैं कि हम मोहब्बत के लिए कुर्बानी देंगे, और कुर्बानी में सब चीजें आती हैं। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? ओके, पानी बाद में पीते हैं, बस क्लास हो गया, ठीक है। हम आएंगे, सर एड्रेस चाहिए, ठीक है, नहीं नहीं प्लीज ब्रो प्लीज, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा ग्रुप में, ओके। अफ्तारी के साथ क्लास, अफ्तारी के क्लास साथ भी क्लास एक ली थी हमने, मतलब कि साथ साथ लाइक हुई थी एक, ठीक है जी। ठीक है, आपकी वजह से बिल्कुल अकदस ने 83 से 93 में 93% पर उसने जंप की है, ठीक है। आपकी वजह से उसका मैसेज अगर तुम देख सको, वो हमने ग्रुप में डीएमसी शेयर की थी मार्कशीट, अभी भी इसने कमेंट किया तो आपके आ जाते हैं मार्क्स। फेडरल रखूं वो बात की बातें, फजर बात की बातें, जो एफएससी की बातें ना, उसके लिए मैं काउंसलिंग सेशन लूंगा बोर्ड एग्जाम के बाद, ठीक है, तो वो फिर बात की बातें। ओके जी, सो बस यहां तक जो है वो कह सकते हैं कि मैंने अगर किसी से सर अगर नहीं की मुझे वीडियो लग जाए, नहीं यार ये ऐश इस तरह नहीं होता बच्चे, हमारी कह सकते हैं कि पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं कि हम लोग ना मतलब कि उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कुछ पॉलिसीज जो है वो फिर आपको लाइक कैसे हमारे से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरू शुरू में बहुत रिलैक्स छोड़ा था, तो पेरेंट्स के स्टूडेंट्स के वो ऐसे से मतलब कि कमेंट्स होते थे, ऐसे से होते थे, तो हमने वो दिल तोड़ देते इंसान का, तो फिर हमने अपनी पॉलिसी सेट की हुई है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो दैट वुड बी अ मोर बेटर वे, ठीक है। अगर कि आपको मैं एक बच्चों को फेवर दूंगा तो फिर दूसरे बच्चे के साथ ज्यादती होगी, ठीक है। मैं कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। अगर मैं आपको लेट से फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ फेवर, तो इसका मतलब है कि बाकी बच्चे के साथ ज्यादती है, दैट्स इट, बात खत्म ना। तो सबको इक्वली ट्रीट करना है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? ओके जी, सो रिवीजन क्लासेस कल से उस्मान, ओके। और ठीक है जी, ओके, ठीक है बिल्कुल। मैं वो सेकेंडरी क्लास के बच्चों की मैसेज बहुत ज्यादा है, सो मैं इसके सेकेंड आपके पास आपके पास बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन मुस्तफशर आई होप के आपको जो है वो कह सकते हैं पॉइंट समझ आ जाना चाहिए, तो बस ये काफी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम ज्यादा होगा, तो इसकी थोड़ा सा ख्याल करेंगे। सो बस ये है कि पेपर प्रेशर के बारे में मैं काउंसलिंग सेशन लूंगा, लैक ऑफ मोटिवेशन जो आपकी हुई हुई है उस पर भी एक काउंसलिंग सेशन लूंगा, 2-3 काउंसलिंग सेशन मैंने लेने हैं अभी, और वो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए होंगे अगले अगले वीकेंड्स पर, क्रैश कोर्स के बच्चों के स्पेशल के लिए, स्पेशली सबके लिए। तो बस आज के लिए इतना काफी है, और कह सकते हैं कि बस इंशाल्लाह ताला 80% कवर हो जाएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल अहमद वलीद। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, तुम लोगों ने मेरी कह सकते हैं कि मेरा एक प्राउड हो, ठीक है इंशाल्लाह। और मैं तुम लोगों का डीएमसी जो तुम लोगों का जो रिजल्ट है, तुम लोगों की मार्कशीट है, अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के टॉप पर पिन करूंगा 9-10 का, ठीक है। अभी से सुन लो, अच्छे मैं दोबारा कहता हूँ, तुम लोगों का जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट वो मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम के कह सकते हैं टॉप पर पिन होगा प्रोफाइल में, तो उस चीज को जरा जहन में रखना, ठीक है। तो मेरी तरफ से फुल एफर्ट है, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, मेरी तरफ से फुल आपको सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए इंशाल्लाह ताला अपनी कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल से क्लासेस में आपके जो है वो कह सकते हैं कि जो टाइम टेबल वगैरह ग्रुप में आ जाएंगे। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें।